सभी इष्ट मित्रों को सुप्रभात। मैं आज आपको शनि का पिप्लाद नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर काल में कौशिकी मुनि अपनी स्त्री व पुत्र के साथ घर छोड़कर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने पुत्र को छोड़ दिया। अकाल की वजह से उसका भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए कौशिकी और अपने पुत्र को वहीं पर छोड़ दिया। वह पुत्र तड़पता हुआ किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। वहां पर एक बावड़ी थी, जल आदि पीने लगा, कठिन तपस्या करने लगा, नित्य प्रति पीपल के फल को खाकर समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहां एक दिन देव ऋषि नारद पधारे। उन्होंने देखकर बालक ने प्रणाम किया, आदर पूर्वक बैठाया, आसन दिया। तो कहते हैं बालक का माजी बंधन आदि संस्कार है नारद जी ने स्वयं ने किया। कौशिकी का जो बालक था वो जंगल में छोड़ गए थे और उनको एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र जप करने लगा। नारद जी भी वहीं रहे। थोड़े समय के बाद बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो बालक ने भगवान से उनकी भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश प्रदान किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। एक दिन बालक ने नारद जी महाराज से पूछा कि महाराज, यह किस कर्म का फल है तो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। इतनी छोटी अवस्था में भी मैं क्यों उत्पीड़न हो रहा हूँ। मेरे माता पिता का कुछ भी पता नहीं, वे कहाँ है, फिर भी मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। द्विजोत्तम, सौभाग्यवश आपने दया करके मेरा ये संस्कार वगैरह सब किया है, तो आप मुझे बताइए। यह सुनकर कहते हैं नारद मुनि बोले, बालक, शनैश्चर ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है और आज यह संपूर्ण देश उसके मंद गति के चलने के कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह अभिमानी शनैश्चर ग्रह आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहा है। यह सुनकर कहते हैं बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठा और उसने उग्र दृष्टि से देख कर शनैश्चर को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। शनैश्चर एक पर्वत पर गिरे और उनका एक पैर टूट गया, जिससे वे पगु हो गए। देव ऋषि नारद भूमि पर गिरे हुए शनैश्चर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनैश्चर की दुर्गति सबको दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, हे महाभाग, तुमने पीपल के फल भक्षण कर कठिन तप किया था। नारद जी, तुम्हारा नाम पिपलाद नाम होगा। आज के बाद तुम शनैश्चर को जहां से उठाया है वहीं पर स्थापित कर दो, क्योंकि ग्रह दृष्टि तो आम आदमी पर पड़ती रहती है। तुमने अच्छा नहीं किया है। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अपने परम धाम को चले गए। पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार शनैश्चर को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। जो व्यक्ति इस शनैश्चर के उपाख्यान को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा शनि का दान पुण्य करता है और शनिवार के दिन शनि का उपवास रखता है, इसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होती। तभी पिपलाद नाम लेने से शनि का भय नहीं रहता है। इसी दृष्टि में मैं आपको एक उपाख्यान और बताता हूं। कहते हैं महाराज दशरथ और शनिदेव। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक बार जब शनि कृत्तिका नक्षत्र अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि अब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र भेद कर जाने वाले हैं, जिसका फल देव दानवों को भी भयंकर है और पृथ्वी तो 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष आने वाला है। यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। तब राजा ने श्री वशिष्ठ जी आदि ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इनका परिहार उपाय पूछा था। वशिष्ठ जी बोले कि यह योग ब्रह्मा आदि से भी असाध्य, इसका परिहार तो कोई नहीं है कर सकता। यह सुनकर राजा परम साहस धारण दिया और रथ में अपने दिव्य अस्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करके धनुष पर
संहार शस्त्र को चढ़ाकर अकारण पर्यंत खींचा। शनि यह देखकर डर गए, पर हंसते हुए बोले कि हे राजन, तुम्हारा पुरुष उद्योग तब सराहनीय है। मैं जिसकी तरफ देखता हूँ वह देव दैत्य कोई भी हो भस्म हो जाता है, पर मैं तुम्हारे तप और उद्योग से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांगो। राजा ने कहा, जब तक पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि, तब तक कभी भी रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करेंगे आप। शनि ने एवं वस्तु कहा। उसके बाद शनि ने कहा, हम बहुत प्रसन्न है, तुम और वर मांगो। तब राजा ने कहा, मैं यही मांगता हूँ कि संकट भेद कभी न कीजिए, 12 वर्ष दुर्भिक्ष कभी न हो। शनि ने यह भी वर दे दिया। इसके बाद महाराजा दशरथ ने धनुष को रख दिया और हाथ जोड़कर स्तुति की शनि की। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन।